फरीदाबाद में बीती रात दो पक्षों में हुआ झगड़ा, एक युवक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर। फरीदाबाद के एनाइट स्थित डबुआ इलाके में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीती रात लगभग 12 बजे एक घटना सामने आई, जहां सत्यप्रकाश और उसका भाई नीरज अपनी कन्फेक्शनरी की दुकान पर 3 युवकों को दारू की पेटी लेकर उनकी दुकान पर दारू रखने के लिए मना किया, तो उन्होंने दुकानदार के साथ ही मारपीट शुरू कर दी, जिसमें सत्यप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई और उसका भाई नीरज गंभीर रूप से घायल हो गया। पिता विजेंद्र यादव का कहना है कि वह अपने गांव अलीगढ़ गए हुए थे, तभी उनको सूचना मिली कि सत्यप्रकाश और नीरज का कुछ सामाजिक तत्वों के साथ झगड़ा हो गया, जिसके चलते सत्यप्रकाश की मृत्यु हो गई है। इसके तुरंत बाद में अपने घर पहुंचे। पड़ोसी गोपाल शर्मा का कहना है कि मृतक सत्यप्रकाश जवाहर कॉलोनी खंड बी में अपने परिवार के साथ रहता है। वह अपनी कॉन्फेक्शनरी की दुकान पर भाई नीरज के साथ बैठा हुआ था, तभी कुछ असामाजिक तत्व इनकी दुकान पर आकर चखना मांगते हैं और इन्हें दुकान पर दारू रखने के लिए कहते हैं, लेकिन जब यह लोग अपनी दुकान पर दारू रखने के लिए मना कर देते हैं तो वे लोग इनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं, जिसके बाद नीरज के हाथ में फ्रैक्चर होता है, लेकिन सत्यप्रकाश के सर पर लाठी और धारदार लोहे की रॉड से वार करते हैं, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। एनाइट डीसीपी कुलदीप सिंह का कहना है कि उसको सूचना मिली कि एयरफोर्स रोड पर ठेके के सामने कॉन्फेक्शनरी की शॉप पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसके बाद वे मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे और एक आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, जो भी कार्यवाही होगी की जाएगी। क्या नाम अंकल जी? वीरेंद्र यादव। सत्यप्रकाश के आप क्या लगते हैं? मेरा बेटा था। आपके बेटा था? क्या पूरा मामला था, कैसे हुआ? क्या ऐसे आए, चखना वगैरह मांगा जी, और के बाद और लड़के बुलाए, उन्होंने दारू की पेटी लाए, दारू के लिए मना किया, उन्होंने मारपीट। अच्छा, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। आप उस दौरान कहाँ थी? आपको सूचना कैसे मिली? मैं गांव में था। गांव कहाँ पे? मेरा गांव अलीगढ़ है। अलीगढ़ में। आपको सूचना कैसे मिली थी? फोन गया था घर से। घर से फोन गया था? ये तो दोनों में से कोई किसी हालत में नहीं था बताने की। घर से बहू ने फोन किया जी, फिर आया। घर पे कैसे पता चला कि मतलब ऐसे ऐसे कुछ हुआ है? आते जाते रहते हैं लोग, वहीं घर है पास में। घर कितनी दूर? पुरानी रंजिश थी उनसे? क्या कोई रंजिश नहीं। पुलिस को कंप्लेंट सूचना दी आपने इस मामले को? ऐसी कोई नहीं। कब का मामला है? रात का। क्या चाहते हो प्रशासन से आप? प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी है देखें, हमें न्याय मिलना चाहिए, गरीब आदमी। पुलिस से क्या हुआ? क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा। गोपाल जी, क्या मामला है? झगड़ा हुआ है कि मृत्यु हुई है? क्या मामला है? ये सत्यप्रकाश नाम का लड़का था एक, जो कि एयरफोर्स पे रहता है, जवाहर कॉलोनी खंड बी में। उसका छोटा भाई है नीरज यादव। ये दोनों रात के समय लगभग 11 बजे के आसपास दुकान में बैठे हुए थे। उससे 1 घंटे पहले वहाँ पे कुछ लोग आए, सड़क पे आके दारू पी के हंगामा वगैरह, आपस में लड़ाई वगैरह कर रहे थे और फोर्स कर रहे थे कि हमें दुकान में बैठ के दारू वगैरह पीन दे। इन दोनों भाइयों ने मना किया। मना करने के बाद भी वो बावजूद मान नहीं रहे थे, बार बार चक्कर काट रहे थे, वहाँ पे इन्हें परेशान कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि ये मान नहीं रहे, उन्होंने और लड़के बुलाए और उसके बाद इनके ऊपर सरिया से, डंडों से और जिम वाली रॉड वगैरह से हमला किया है। कौन थे वो, जानते हैं? नहीं, उनकी नहीं पता कौन थे वो। पुलिस को शिकायत दी है इस मामले में? हाँ, शिकायत हो चुकी है। वहाँ पे मौके पे डीएसपी साहब, वहाँ पे जो थाना इंचार्ज वगैरह सब प्रभावी सब पहुँच चुके हैं। किसकी मृत्यु हुई है? कौन है वो? सत्यप्रकाश यादव है जो उसकी मृत्यु हुई है। और दूसरे भाई का नाम क्या है? वो नीरज यादव। नीरज ठीक है? अभी मैम उसके ना क्या कहते हैं, हाथ 3 जगह टूटा पड़ा है, दोनों कंधे टूटे हुए हैं, पर डॉक्टर ने भी फिलहाल उसे बोल दिया है कि उसके भाई की डेथ हो गई है, पहले वहाँ से होके आओ। डेट वगैरह मिल चुकी है ऑपरेशन की, उसके बाद में आगे जो भी होगा कार्य होगा। सत्यप्रकाश की उम्र क्या थी? उसकी उम्र लगभग 35 या 34 साल के आसपास। कहाँ का मामला था ये डबुआ से जब एयरफोर्स रोड की तरफ चलेंगे तो बीच में ठेका पड़ता है, ठेके के बिल्कुल सामने जी। तो सत्यप्रकाश की मतलब मैरिड है? हाँ, मैरिड है। 2 लड़के हैं उस पर, एक बड़ी लड़की है 15 साल की, लड़का है लगभग 8-9 साल का। क्या कार्रवाई चाहते हो प्रशासन से? मैं पर कार्रवाई यही चाहिए जी, जो भी हुआ उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही, किसी से पूछ सकते हो आप वहाँ जाके समाज में कि कैसा था कैसा नहीं है। लड़का बहुत अच्छा और सीधा अच्छे आचरण का लड़का था। वो काफ़ी टाइम से किसी कंपनी में काम भी कर रहा था, प्राइवेट फर्म में, पर कभी कभी दुकान पे जाके बैठ जाता। उसके भाई ने दुकान कर रखी है, तो वहीं पे ये हादसा हो गया।
क्या नाम है आपका? मेरा तुषार शर्मा नाम है भैया। भैया किसकी मृत्यु हुई है और कौन लगते हैं ये हमारे पड़ोसी हैं, सत्य प्रकाश नाम है इनका, इनके छोटे भाई नीरज है। तो इनकी डेथ हो गई है रात को लड़ाई झगड़े की वजह से। और छोटे वाले जो इनके भाई हैं उनके चोट आई है बहुत ज़्यादा। कब सूचना मिली और सर कल 11 बजे से 12 बजे के बीच की बात है। किस और बात को लेकर झगड़ा हुआ? नहीं, जो पता चला है हमको वो ये पता चला है कि दारू वगैरह पीने के लिए कुछ अंदर जाने के लिए बोल रहे थे, उन्होंने रोका तो इस वजह से उन्होंने कुछ लड़के वगैरह बुला के और मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया। किस तरीके से उन्होंने वार किया कि मृत्यु हो गई? मतलब लड़ाई कर रहे थे और जो उनके भाई हैं, जो बताया गया हमको, हम तो बाद में सुबह आए हैं, वो क्या कहते हैं रॉड वगैरह उनके पास जो वाली रॉड है और भाई वगैरह की रोड वगैरह। लेकिन अब तक जो फैक्ट सामने आए हैं उसके हिसाब से जो ये कन्फेक्शनरी शॉप है वहाँ पे इनकी जो विक्टिम है, इनकी गाड़ी जो विक्टिम है बेसिकली उनका एक गाड़ी वाले वहाँ 2-3 लोग आते हैं, रुकते हैं, उनके साथ में कुछ झड़प होती है। उसका एग्जैक्ट रीज़न पे अभी कंक्लूजन निकालना अभी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ ऐसी सामने बातें आ रही है कि पी के ये म्यूज़िक ज़ोर से बज रहा था, कुछ पैसे की लेन देन की, क्योंकि इनके अड़ोस पड़ोस में ही ये शॉप है। तो उस तरह की बातें सामने आई हैं। बाकी अभी तक यही क्लियर हो गया कि 3 लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने मतलब इस झगड़े में इस घटना को अंजाम दिया है, और इसमें से एक को हमने अप्रीहेंड कर लिया है। बाकी 2 भी काफ़ी हम क्लोज हैं उसके, और उम्मीद है कुछ घंटों में, नहीं तो बाई इवनिंग हम उन तक पहुंच जाएंगे। अभी जो परिवार आरोप ये लगा रहा है कि वो शराब पीने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे, पेटी रखना चाह रहे थे, इन्होंने मना किया, इस ब्याह पे नोकझोंक होती है, झड़प होती है, फिर मामला यहाँ तक पहुँचा। नहीं, बिल्कुल मैं आपको जैसे पहले बताया, हम अभी उस तरह के कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे हैं। ऑफ कोर्स वी आर ओपन, फैमिली के कोई ऐसे मेंबर हैं तो उनसे भी बात जारी रखेंगे। हमारे बाकी सब लोग जो हैं अलग अलग टीमें और मामला तो नहीं है सर इस मामले में? नहीं, अभी तक कुछ सामने नहीं आया, बट वी आर ओपन कि ऐसी कोई चीज़ होगी जो आप अंदेशा जता रहे हैं तो उस पर भी हम अपना जांच का जो ध्यान है केंद्रित रखेंगे। ठीक, थैंक यू।